कुल मिलाकर ये 50 सीटों का रुझान, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का। आकाशवाणी। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं। वो सौरभ भारद्वाज जिनको लेकर इस पूरे चुनाव में कहा गया कि आम आदमी पार्टी का अगर कोई सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो सौरभ भारद्वाज है, वो भी जीके की सीट से पिछड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 15 पर है, बीजेपी प्लस 34 पर है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, मैं फिर से आपको बता दूं। और बीजेपी प्लस जो है वो सिर्फ 2 सीट के फासले पर बहुमत के आंकड़े से खड़ी हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का जरा सा आंकड़ा आगे बढ़ा है, 17 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है। बीजेपी प्लस जो है वो 34 पर नजर आ रही है और कांग्रेस 2 सीटों पर फिलहाल शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्या ये फाइट त्रिकोणीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से बना दी गई है और क्या उसी का फायदा यहां पर बीजेपी प्लस को ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है? नंबर एक बार फिर से बदला है, बीजेपी प्लस 34 से नीचे 33 पर आया है, आम आदमी पार्टी 18 पर पहुंची है। क्या अभी बीजेपी प्लस को बहुमत का आंकड़ा छूने में कुछ समय लगेगा? क्या ये ऊपर नीचे का खेल इसी तरीके से ऊपर की तरफ बीजेपी का ग्राफ ना जाकर क्या नीचे ढलान की तरफ बीजेपी का ग्राफ आने वाला है? इस पर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईवीएम जैसे जैसे खुल रहा है आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाए। फिलहाल आम आदमी पार्टी 18 पर है, बीजेपी प्लस 33 पर है, कांग्रेस शुरुआती रुझानों में 2 सीटों पर आगे है। शुरुआती रुझान आ रहे हैं और बड़ी बात ये इन शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल से लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी से लेकर मनीष सिसोदिया सब अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज अपनी सीट पर पिछड़ रहे हैं, सोमनाथ भारती पिछड़ रहे हैं। आकाशवाणी। बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे। बादली एक बार फिर से कांग्रेस ने बढ़त बना ली है और बादली से कांग्रेस के देवेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। बुराड़ी से भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजीव झा को उन्होंने पछाड़ा हुआ है। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 18 पर है और बीजेपी प्लस 33 पर पहुंची हुई है। नंबर कैसे बदल रहा है इस पर आपको नजर बनाकर रखनी है। बहुमत का आंकड़ा दिल्ली के अंदर 36 का है, कुल 70 विधानसभा सीटें और बीजेपी और घटी, बीजेपी 31 पर आई है। आम आदमी पार्टी का नंबर थोड़ा सा बढ़ा, आम आदमी पार्टी 20 पर आई है। क्या आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कर इस फासले को पाट लेगी या फिर बीजेपी तेजी से अपने ग्राफ को एकदम से आगे बढ़ाएगी? इसी पर अब नजर बनाकर रखनी है। मैं फिर से आपको बता दूं, शुरुआती पोस्टल बैलेट के बाद अब ईवीएम खुल रहे हैं और जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी, ईवीएम की गिनती होगी, उसके बाद क्या तस्वीर वही रहने वाली है दिल्ली की चुनावी राजनीति की जिस तरीके की पोस्टल बैलेट से निकल कर आई, या फिर ग्राउंड रियलिटी जो है वो बदलेगी? बड़ा बदलाव, आम आदमी पार्टी 23 पर पहुंच चुकी है और बीजेपी नीचे खिसक कर शुरुआती रुझानों में 29 पर आई है। क्या ये किसी उलटफेर की दस्तक है? आम आदमी पार्टी 23 पर पहुंच गई है, बीजेपी प्लस 29 पर पहुंच गई और इस वक्त दोनों के बीच सीटों का फासला सिर्फ 5 सीट पर आकर अटका हुआ है। कांग्रेस वहीं 2 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है, लेकिन बीजेपी जो अब से कुछ देर पहले बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीट के फासले पर नजर आ रही थी, बीजेपी अब नीचे की तरफ आती हुई शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से कवर अप किया है। कहां तो दुगने से ज्यादा का फासला हो गया था, आंकड़ा फिर बदला, बीजेपी फिर से 30 के आंकड़े पर पहुंची है, आम आदमी पार्टी 22 पर है। आंकड़ा बदल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मामला बेहद करीबी है, मामला कांटे की टक्कर की ओर संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टल बैलेट में तो बीजेपी एक तरफा बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी। नंबर फिर बदला, बीजेपी प्लस 31 पर पहुंच रही है। शुरुआती रुझानों में ये उलटफेर होने लगे हैं, शुरुआती रुझानों में उलटफेर हो रहे हैं। दिल्ली चुनाव नतीजों में सस्पेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई सरप्राइज आ गए दिल्ली विधानसभा चुनाव में? आपके इंतजार में है। लगातार एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर नजर बनाकर रखिए। आम आदमी पार्टी 21 पर पहुंची हुई है, बीजेपी प्लस 31 पर है। कांग्रेस शुरुआती रुझानों में 2 सीटों पर ही अपनी बढ़त बनाई हुई है, लेकिन तस्वीर बदल रही है। क्या यहां से कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? रुझान तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस गति से बीजेपी आगे बढ़ रही थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी तेजी के साथ बीजेपी से अपना फासला कम करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी 21 पर पहुंची हुई नजर आ रही है, बीजेपी प्लस 31 पर है, कांग्रेस 2 पर है। और क्या एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।